चॉइस पे रफी साहब का गाना मैं गाने की कोशिश करता हूँ, कभी तो माफ। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। खूबसूरत हम कर प्यार के अंदाज नहीं, ये तुम है कि तुम्हारा कोई हमराज नहीं। दिल में जब दर्द नहीं, बात बनेगी कैसे, साज छेड़ा भी मगर प्यार की आवाज नहीं। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। प्यार मेरा किया, प्यार राधा ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार राधा ने किया। प्यार इकरार ने लोगों को सजा देता है, प्यार के पर्दे में हम सब का खुदा रहता है। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। शेर अर्ज किया है, एक शेर अर्ज किया है, तुम अपने गम को बुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुराकर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। भजन है कृष्ण जी का, हमें भगवान जी का नाम भी लेते रहना चाहिए, तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, गलती माफ करना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वेद सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते भगवान सोते नहीं, मैं सोता के जैसे
सुनाते नहीं, माया सोदा के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम राम नारायणम जानकी मंगलम। श्री कृष्ण भगवान की। समय काटने के लिए एक सवाल जरूरी है, तो मैं सवाल पूछता हूँ। मैं एक तालाब को भरना, हमारा काम मिला तालाब को भरने का। वो तालाब मैं जितना देता हूँ, मेरा राजा मुझे उसका अगले दिन डबल देता है, और इस तरह से वो तालाब 100 दिन में भरता है। मुझे ये जवाब चाहिए कि वो तालाब आधा कितने दिन में होता है। जिसको सवाल का जवाब आता हो या जिसमें समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बोलता हूँ कि एक तालाब भरना है, उस तालाब को 100 दिन में भरा जाएगा, लेकिन मैं पहले दिन 10 लीटर पानी डालता हूँ तो अगले दिन मुझे राजा साहब 20 लीटर पानी देंगे। इस तरह से वो तालाब 100 दिन में भरता है, तो वो आधा कितने दिन में होगा? कोई जवाब दे सकता है? बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन ठीक है, अगर इसको जवाब आता हो तो एक बार मेरे पास आए। सर बेस नहीं है, 100 दिन में भर रहा है, और जो भी मैं आज दे रहा हूँ वो कल उसको डबल दे रहा हूँ। ऊपर से भर रहे हैं। हाँ जी, छेद कितना बड़ा है बोलने के लिए। सवाल कोई है ही नहीं। आप ये समझो मैं कह रहा हूँ कि वो 100 दिन में भरता है, और रोज में जितना देता हूँ उसको अगले दिन को डबल देता है। तो आप ये बताओ 100 दिन में वो भरना है, मतलब 100 दिन में भरेगा। ये मत देखो कितना बड़ा तालाब, तो ये बताओ आधा कितने दिन में होगा? आधा कितने दिन में? मेरे पास लगे जवाब देता हूँ, छुपा नहीं दोनों दूसरे का मौका तो दिमाग घुमाने की सही होती है। और आपका जवाब सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आप जवाब दे प्लीज मेरे पास आके दो, ताकि सब लोगों का दिमाग चले और उससे हमारा विकास होगा। अब तो विकास होगा, क्योंकि एक काम को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उस 10 तरीकों को मैं जो दिमाग को घुमाऊंगा तभी तो मैं इस तरीकों को जान पाऊंगा। चलो, भाई साहब का जवाब सही था। अगले दिन भाई साहब को डबल हो जाता है, तो जब 99वां दिन होगा वो आधा होगा, 100वां दिन पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, तालियां इनके लिए। क्या गलत सवाल था? सवाल सही था। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, जो के जमाना चाहे जो दे खुदाई तुमको खाना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हयानों बरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा,
आवाज भी है तुम्हारे मिला है उन्हें ना मिलाएंगे क्या घबराना हमको आना पड़ेगा जो वादा किया निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा। अभी सब लोग आ रहे होंगे वापस, कई सदस्य जो है वो घर गए हैं थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आएंगे। अब मैं आपके सामने उन सदस्यों के जो नाम लेने जा रहा हूँ, उनका कुछ विशिष्ट योगदान हमारी समिति, हमारे समाज के लिए है। मैं एक एक करके जो है यहाँ पर उनको बुलाना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे सदस्य यहाँ पर हैं वो उनसे प्रेरणा लेंगे और आगे आने वाले सालों में अपना योगदान देंगे। सुखदेव नौटियाल। सुखदेव समाज सेवी एक बार भैया साहब आप आ जाइए, मैं उनको बुलाऊंगा, मैं जिनके नाम है उनको बुलाऊंगा। हमारे संगठन सचिव शरद सिंह नेगी, सुमित नेगी, हमारे तिवारी साहब आइए, बीस साहब आप भी आइए, नजरदीन चिश्ती आप भी आइए प्लीज, अपना वीरेंद्र नेगी साहब आइए जरा, उमेश जोशी जी आप भी आइए, भरत जमलोकी पीछे मोबाइल में आगे देख लेना, आप ऊपर आइए आइए। जिन जिन के मैं नाम आगे लूंगा, देखिए उनका कुछ विशिष्ट योगदान हमारी समिति के लिए है। ऐसा नहीं कि जो खड़े हैं उन्होंने कुछ योगदान नहीं दिया है, लेकिन कुछ लोग कुछ समय के लिए हटके भी होते हैं, तो मैं एक एक करके उन सब का यहाँ पे नाम लूंगा। सबसे पहले सुखदेव नौटियाल जी, इसमें आइए आप, एक छोटा सा चेहरा आप देख रहे होंगे, इनका विशिष्ट योगदान है, ये मजाक नहीं है, समिति के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, आप इनसे कोई भी कार्य करा सकते हैं, और अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है तो उसमें विशिष्ट योगदान सुखदेव नौटियाल का भी, और है तो बोलो है। सचिव हमारे शैलेंद्र सिंह नेगी जी, बुलाना चाहूंगा श्री विलोचन प्रसाद कौखंडी जी को। आप लोग तो कई जो हमारे सदस्य शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इन्होंने भी समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। स्पेशली मैं बता सकता हूँ कि जितने भी रोजगार यदि वो कराते हैं तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो उनका यहाँ पर पश्चिम बिहार में राजन गार्डन में ऑफिस है, 73 मतलब एम्प्लॉइज हैं इनके, और 43 उसमें पहाड़ी है, तो आप उनका योगदान समझ सकते हैं। श्री विरोध से मैं निवेदन करूंगा प्रशस्ति पत्र। अगला नाम मैं लूंगा राकेश कोटनाला जी का। देखिए हमें सबको समाज में जब हम यहाँ पर उत्तराखंड मित्र सहयोग समिति में रह रहे हैं तो हमें जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको हमेशा चाहे प्रशस्ति पत्र, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उनका विशिष्ट योगदान कभी भी भूला नहीं जा सकता है। श्री राकेश कोटनाला जी, जैसा उन्होंने पहले ही बताया था, एडवोकेट है, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो चहटी में कई बार
उत्तराखंड के सहयोग समिति में जितने भी उत्तराखंड के लोग उनके पास में आते हैं उनके लिए निःशुल्क वो एडवोकेसी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है चैरिटी में। नहीं तो आप एडवोकेट की फीस शायद जानते नहीं होंगे, लोगों के घर बार बिक जाते हैं और फीस देते। तो मैं श्री राकेश कोरनाल जी का समिति की तरफ से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद देगा श्री राकेश कोरनाल जी का। वीरेंद्र सिंह साहब आप यही कहिए। हाँ, मैं अगला नाम लेना चाहूंगा श्री कुलदीप सिंह चौहान जी का। पिछले 25 सालों से हमारी समिति में कई बार वो प्रधान के पद पे रह चुके हैं और समाज के उत्थान के लिए आज भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे आपको 5-6 सदस्य दिखाई देंगे जो कि 25 सालों से इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं श्री गोपाल सिंह जी को निवेदन करूँगा जो प्रशस्ति पत्र श्री कुलदीप सिंह चौहान जी तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, खाना शाम को पूरा मिलेगा तो डबल एनर्जी आ जाएगी। अगला नाम मैं लूँगा श्री प्रकाश मिश्रा जी का। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया है, श्री प्रकाश मिश्रा जी का योगदान समाज के लिए बहुत है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना उनके पास जाते हैं, कितना अगर आपने गीत नाट्य या कोई ड्रामा प्रस्तुति के आप उत्तराखंड के लिए कोई योगदान है तो वो आप उनसे जो है करवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा श्री तिवारी जी से। तो बहुत धन्यवाद तिवारी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश मिश्रा जी। हमारे महासचिव श्री हेमंत सिंह सुवालिया हमारे नहीं है, वो थोड़ा गांव गए हुए हैं, लेकिन उनका भी योगदान भूला नहीं जा सकता है। वो कई बार समिति के महासचिव रह चुके हैं और कई बार समिति के लिए उन्होंने मॉनिटरी जिसे बोलते हैं वो बहुत अच्छा योगदान हमेशा दिया है और समिति के लिए हमेशा वो उत्थान करते आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खैर हमारे बीच में भी नहीं है, उनको बाद में प्रश्न। मैं अगला नाम लेना चाहूँगा श्री सूरज जमलोकी जी का। श्री सूरज जमलोकी जी बहुत जिसे बोलते सुलझे हुए पोषण एक्शन। भाई साहब मैं भी कई बार पोषण एक्शन बनाऊँ लेकिन हेल्थ कर देता था बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि आज तक समिति में जो सारा जितना भी धन है उन्हीं के पास में रहता है, लेकिन आज तक एक नए पैसे का भी कभी भी उन्होंने हेर फेर का कभी सोचा भी नहीं है। मैं उनके आप शायद जानते नहीं होंगे, मैं कई लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि श्री सूरज जमलोकी जी वाटा जो कि केदारनाथ के पास है वहाँ पर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर क्या है कि जितने भी पंडित हैं एक एक करके केदारनाथ में उन सबकी जो है ड्यूटी जिसे बोल लो वो लगती है परिवार की। और सिर्फ अगर यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता है तो मैं सिर्फ बता दूँ आपको, हम लोग को बड़ी इच्छा होती है कभी, लेकिन श्री सूरज जमलोकी जी की वजह से और भरत जमलोकी जो उनके भाई हैं उनकी वजह से मैं यहाँ पे नॉनवेज नहीं बनाते। अगर नॉनवेज बनता है कहीं पे नॉनवेज बनता है तो वो आते ही नहीं है। अच्छी बात है बिल्कुल। तो सबका अपना अपना जीव का स्वाद होता है। आप भी पंडित मैं तो भागवत ब्राह्मण हूँ, बिल्कुल मैं देखता भी नहीं हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सूरज जमलोकी जी का योगदान कभी भी भूला नहीं जा सकता है।
इतने सालों से समिति के लिए कि पंडित जी को ही दे तो बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एस एस रावत जी हमारी समिति के बहुत ही चुस्त दुरुस्त चेयरमैन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर स्टेज पे बुला रहा हूँ तो किसी कारण से आज तक कई बार मैं आपको बता दूँ कि हम हर घर में हर महीने की शुरुआत में एक मीटिंग रखते हैं। श्री एस एस रावत जी ने कभी भी मना नहीं किया और मैंने इसका पूरा जो है दुरुपयोग किया है। इनके मकान का पूरा दुरुपयोग किया। कभी भी मीटिंग रखनी होती है, कोई पार्टी रखनी होती है तो उनका द्वार खुला हुआ है। तो मैं समाज के विशिष्ट योगदान के लिए श्री रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। अगला नाम लेना चाहूँगा श्री पंकज जी का। देखिए बहुत सारे हमारे समाज में आप शायद जानते नहीं होंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि इंडिया हाउस में है। वहाँ पे आप बच्चों को जैसे वो पिछली बार भी कहा था, अगर बच्चों को कोई डांस या कुछ भी फिल्मों में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो श्री पंकज ध्यानी जी का योगदान भूला नहीं जा सकता है। और ये मैं बता दूँ हमारे वो सांस्कृतिक सचिव हैं और यहीं पर नहीं कई समितियों के सांस्कृतिक सचिव रखे गए हैं। तो मैं श्री पंकज ध्यानी जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जूही देवी जी उनका बहुत बहुत पंकज ध्यानी जी का धन्यवाद। आपने कभी भी ताजे पराठे खाने हो, चिकन खाना हो, मटन खाना हो और मक्खन खाना हो सवेरे सवेरे तो श्री पंकज ध्यानी श्री मोहन सिंह नेगी जी एक ब्लॉक में जो श्री मोहन सिंह नेगी जी रहते हैं। किसी भी हमारी महिला को कोई खाना बनाना सीखना हो तो श्री मोहन सिंह नेगी जी से सीख सकते हैं। एक दिन तो यार हम तो करते नहीं गाँव में मतलब कहीं भेजना पड़ेगा। और हमारे समाज के लिए वो संरक्षक रहे एक्शन कोड में भेजना पड़ेगा वैसे तो से श्री मोहन सिंह नेगी जी का दिल से धन्यवाद देता हूं। ये तो मैं मीडिया और देखना पड़ेगा। तो रावत जी, श्री MS नेगी जी, जो महावीर सिंह नेगी जी, श्री सुदीप सिंह चौहान जी, श्री मोहन सिंह नेगी जी, दोनों MS नेगी हैं। तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे ये मोहन सिंह नेगी जी सामने महावीर सिंह नेगी जी, उनको भी जो है दिया गया है प्रेजेंट का। जो यहाँ पर गोवा से बीत गई एक बार नाम से मोहन नहीं
देखिए इतनी भीड़ के बीच में प्रपोजल भी आया है और मतदान भी हुआ है कि एक सर्टिफिकेट हमारे उत्तराखंड मित्र सेवा समिति के अध्यक्ष जी को भी दिया जाना चाहिए। किस तरह से सारा कुछ संभालते हैं। नौटियाल जी का नाम लिया, ध्यानी जी का नाम लिया और सभी बड़े बुजुर्गों का नाम लिया और अपना नाम भूल गए। आज की तारीख में उनके किस तरह से शरीर में दर्द है, वो स्पेशल एक बैंड साथ में लेके चलते हैं बैठने के लिए, और दर्द की मतलब दवा जो है वो कुछ नहीं है उनके पास। वो बोलते हैं कि हम कभी राहुल जी के यहाँ बैठे, कभी निधि जी के यहाँ बैठते हैं, लेकिन अपने लिए बैठने के लिए वो अलग ही सीट रखते हैं। तो एक सर्टिफिकेट उन्हें भी दिया जाएगा। जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का भी हम स्वागत करेंगे। ये गाना है फिल्म आशिका का, छुपाना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। ला 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 ला, हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। ला 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 ला, हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। जुबा पे बात है लेकिन, जुबा पे बात है लेकिन, सुनाना ही नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। ला 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 ला, ला 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 ला। मोहब्बत कैसे करते हैं, कोई तो हमको समझाए। आगे की लाइन ना पूछिए आवाज। मोहब्बत कैसे करते हैं, कोई तो हमको समझाए। कहीं ऐसा न हो के प्यार बिन कट जाए, प्यार बिन कट जाए। तुमसे मिलने का कोई, तुमसे मिलने का कोई बहाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता।